हेलो फ्रेंड, बीपी कंपटीशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन बचे थे। कल हमारा टेस्ट नहीं हुआ था, तो चलिए आज मैं उस क्वेश्चन को कवर करता हूँ, ठीक है ना। जो कल के हमारे क्वेश्चन थे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना आपके। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। सिंपली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो दो एप्लीकेशन के बीच से स्विच करने के लिए हम कौन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर की आपके सामने ऑप्शन भी आपके सामने है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कहता है ऑल्ट प्लस टैब, दूसरा ऑप्शन कहता है शिफ्ट प्लस टैब, तीसरा ऑप्शन कहता है शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और चौथा ऑप्शन कहता है अल्ट प्लस शिफ्ट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से देख के, ठीक है ना। तो जैसे हम दो एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा एक हो गया क्रोम ब्राउज़र और एक हो गया ओपेरा मिनी, ठीक है ना। तो हम जैसे क्रोम ब्राउज़र से ओपेरा में स्विच करना चाहें तो उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। तो सिंपली इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑल्ट टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो बाकी के हमारे जो है वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है कि जो कंट्रोल प्लस एक्स हमारे सॉफ्टवेयर की है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कहता है चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कहता है चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन कहता है चयनित आइटम को कट करने के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है पेज की सभी सामग्री का चयन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कहता क्या है आपको ये देख लेना है, ठीक है ना। ये कहता क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड का जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है ना। कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस एक्स सॉफ्टवेयर की होती है वो सिंपली हमारे जो टेक्स्ट जिसको हम सेलेक्ट किया, जितने भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं उनको क्या करता है, कट कर देता है। कट करने का मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही होगा आई थिंक। तो कट में क्या होता है, सिंपली हमारे जो वर्ड सेलेक्टेड होते हैं वो सिंपली हमारे डिस्प्ले से कट हो जाते हैं, बट कट होने के साथ साथ वो हमारे जो क्लिपबोर्ड में है वो कॉपी भी हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, जो कंट्रोल एक्स का प्रयोग है इसका दो तरीके से हम प्रयोग ले सकते हैं। एक तो टेक्स्ट को नॉर्मली कट करने के लिए, और एक टेक्स्ट को कट एवं कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान। चलिए, तो थर्ड नंबर क्या कहता है इसको आपको देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेल में रो एंड कॉलम के मेल को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो रो एंड कॉलम्स है उसके हम कलेक्शन को क्या बोलेंगे आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन कहता है क्यूबिकल, तीसरा ऑप्शन कहता है सेल, और चौथा ऑप्शन कहता है वर्कशीट। तो जो कॉलम एंड रो के बीच जो हमारा स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और राइट आंसर आपको इसका बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से हमारे जो एक्सेल होते, एक्सेल आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन कहता क्या है आपको ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये हमने कुछ एक्सेल की सीट बना ली, ठीक है ना। जो एक्सेल के कुछ सीट बना लिए, ठीक है ना। इस तरीके का सिंपली एक्सेल में होता है। आई थिंक आपको, आपने अगर एक्सेल चलाया है तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। एक्सेल में कुछ इस तरीके की सीट होती हैं, ठीक है ना। तो इन सीटों को ये जो सीट बनी है हमारी, जो कॉलम्स एंड रो के, ये जो ऐसे खींचा है वो कॉलम है और जैसे खींचे हैं वो रो है, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जस्ट लाइक इनके बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो क्वेश्चन ये वो आपसे पूछ रहा है
कि इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है ना। किसके भी इस बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि कॉलम्स एंड रो के बीच का जो हमारा स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि सेल, इनके दोनों के बीच के जो ये बॉक्सेस होते हैं इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर भी जानेंगे, राइट आंसर कौन सा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेलीट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेलीट बटन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। ये कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है कंप्यूटर रिबूट करने, दूसरा ऑप्शन दिया है विंडोज सेटअप मेन्यू खोलने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया है स्क्रीनशॉट बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया है सेलेक्ट किए गए आइकन का पुनः नामांकन करने के लिए, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि हमारा जो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेलीट बटन है वो किसके लिए काम करता है, आपको बताना है, ठीक है ना। क्या सिस्टम रिबूट करने के लिए करता है, क्या विंडोज सेटअप मेन्यू खोलने के लिए करता है, क्या स्क्रीनशॉट बनाने के लिए करता है, या फिर क्या जो हमारे सेलेक्टेड आइकन का जो नेम चेंज करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ये आपको देखना है, ठीक है ना। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए जो हमारे इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारी एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डिलीट, इससे भी हमारा सिंपली ये मेन्यू खुल जाता है। तो आपके पास दो शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल डिलीट, ठीक है ना। तो इन दोनों से भी जो हमारी रिबूट करने की जो सेटिंग है वो खुल जाती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से देखना है। हम अल्ट F4 की का प्रयोग सिंपली करते हैं किसके लिए है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये अल्ट हमारी जो अल्ट F4 की है, जो फंक्शनल की अल्ट F4 की है, तो वो काम क्या करती है आपको ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए कहता है कि जो हमारी नया फोल्डर बनाने के लिए करती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक समसामयिक खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी कहता है पेज को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है ना। नहीं, आपको ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है जो हमारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं उनको बंद करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ लिया और इसका राइट आंसर भी आपने दे दिया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हम देखेंगे कौन सा हमारा राइट आंसर बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कौन सा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जो हमारा खुले हुए प्रोग्राम्स होते हैं उनको बंद करने के लिए, ठीक है ना। क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम्स खुले हुए होते हैं उनको बंद करने के लिए हम सिंपली ऑल्ट F4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ थोड़ा सा मैं ये जो ऑप्शन छुटे हुए हैं इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की वो हमारा आप सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल, वन सेकेंड में लिखता हूँ, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग हम करेंगे किसके लिए करेंगे, आपको पता है। जो हम नया फोल्डर नहीं, नया फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। नया फोल्डर के लिए कंट्रोल एंड, वन सेकेंड में लिखता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम नया फोल्डर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम नया फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। अब सेकंड नंबर में आया, सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सिंपली इसके लिए आपके लिए शॉर्टकट की का उपयोग होगा, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसकी कॉपी एक नहीं करेगा बल्कि एक नया फोल्डर, नया वर्ड डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, ठीक है ना। पेज को रिफ्रेश करने के लिए आपने शॉर्टकट की पढ़ा था F5, हमने ही पढ़ाया था वीडियो के पहले, ठीक है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर बन रहा वो बन रहा ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किए गए सेक्शन को इटैलिक में करने के लिए आपको शॉर्टकट की बताना है कि जो हम हाईलाइट सेक्शन होता है उसमें हम जो इटैलिक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसको आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। आपको ध्यान से देख के बताना। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस के, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कंट्रोल प्लस एल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। यानी जो वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड सेक्शन होता है उसको हम इटैलिक यानी तिरछा कैसे कर सकते हैं, किस शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो सिंपली इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो कौन सा, वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, अब जो चार तीन शॉर्टकट के बचे हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आप इटैलिक का तो आप जान लीजिए, कंट्रोल प्लस ए इटैलिक करने के लिए होता है। अब थोड़ा सा कंट्रोल प्लस जे देख लेते हैं किसके लिए होता है। ठीक है ना, हमारे पास शॉर्टकट की क्या थोड़ा सा भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये कंट्रोल प्लस जो जे है वो जस्टिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे होते हैं वो बिखर जाते हैं तो उनको एक कलेक्शन करने के लिए यानी जस्टिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सिम्पली कंट्रोल की का प्रयोग क्या होता है, कंट्रोल की का प्रयोग होता है हाइपर लिंक बनाने के लिए। ठीक है ना, हाइपर लिंक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइपर लिंक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपली कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एल का प्रयोग करते हैं पोजीशन, जो हमारा पोजीशन है उसको हम जो लेफ्ट में करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल एल का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने इन चारों शॉर्टकट को ध्यान से देख लिया। ठीक है ना, और मेरे पास जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे मैं उनको आपको बता दूंगा कि हमारा इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है ना, चलिए तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, ये क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या कहता है, एम एस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है। सिंपली आपको ये बताना है कि जो एम एस एक्सेल होता है, जो एम एस एक्सेल हमारा है उसमें टाइटल बार के नीचे क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है ना, कि जो हमारा एम एस एक्सेल होता है उसमें टाइटल बार के नीचे होता क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कहता है टेक्स्ट क्षेत्र यानी टेक्स्ट एरिया, दूसरा ऑप्शन कहता है मेन्यू बार, तीसरा ऑप्शन कहता है स्टैंडर्ड टूल बार, और चौथा ऑप्शन कहता है स्क्रॉल बार। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो एक्सेल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा जाकर, यानी स्क्रॉल बार जो हमारा है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो जो एम एस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंपली स्क्रॉल बार। ठीक है ना, वो क्या होता है, स्क्रॉल बार। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखना है। ठीक है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, तो जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या काम करता है आपको बताना है। ठीक है ना, आंतरिक कंप्यूटर की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बाहरी कंप्यूटर प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ अंग्रेजी के मशीन भाषा में बदलता है। चौथा ऑप्शन है सिस्टम का एक कोमल हिस्सा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, जो आंतरिक आपको पूछ रहा है ऑप्शन नंबर है आंतरिक कंप्यूटर की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन इससे और बन जाता है हमारा, जो बाह्य प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा वेयर होगा, उसके लिए एक ऑप्शन है वो होगा हार्डवेयर। ठीक है ना, जो हमारी बाह्य प्रक्रिया के लिए काम करता है वो कौन सा होता है,
हार्डवेयर, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हार्डवेयर, ठीक है ना, ठीक है ना, हार्डवेयर, ठीक है ना, वो बाइक पकड़ने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्योंकि कहता क्या है, हम इसको ध्यान से देखेंगे और फिर इसका राइट आंसर भी बताएंगे आपको, और आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है ना। वर्ड में प्रिंट पे व्यू मेन्यू जो किसके अंदर आता है, आपको ये बताना है। जो वर्ड में प्रिंट पे व्यू मेन्यू है वो किस जो सेक्शन के अंदर आता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल, ऑप्शन नंबर बी है टूल्स, ऑप्शन नंबर सी है व्यू, और ऑप्शन नंबर डी है एडिट, ठीक है ना। तो इसके जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, यानी फाइल जो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। यानी जो हमारा प्रिंट पे व्यू है वो हमारी फाइल्स के अंदर ही आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइल फोल्डर को जो डैश डेट क्या बदलने के लिए, यानी जो फाइल फोल्डर का क्या बदलने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। जो फाइल फोल्डर का क्या बदलने के लिए, यानी कौन सा इंटरफेस बदलने के लिए हम F2 की का प्रयोग करते हैं। जो फंक्शन की F2 की होती है उसका प्रयोग हम क्या बदलने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रंग, ऑप्शन नंबर बी है साइज, ऑप्शन नंबर सी है नाम, और ऑप्शन नंबर डी है स्टाइल। तो आपको इसका राइट आंसर बता देना है फटाफट कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। जो फाइल फोल्डर का क्या चीज़ बदलने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सिंपली साइज बदलने के लिए तो हम कंट्रोल अल्ट प्लस जो हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है स्मॉल एन लार्ज उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बिल्कुल भी आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। रंग बदलने के लिए भी हम कंट्रोल डी का प्रयोग करके हम उसका रंग बदल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। एंड देन दो ऑप्शन बच रहे हमारे, ठीक है ना। स्टाइलिंग के लिए हम कंट्रोल डी करके स्टाइल वहाँ से अपने फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, जो हमारा है नेम, ठीक है ना। तो जो हमारा नेम चेंज करने के लिए हम F2 की का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आपको देखना है ध्यान से, ठीक है ना। यानी किस शब्द पर माउस को डबल क्लिक करने से क्या होता है, आपको ये बताना है कि जो हमारे किस शब्द पर माउस से डबल क्लिक करते हैं, तो करने के साथ जो हमारे डबल क्लिक करेंगे तो उसमें कौन सी जो यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो चलेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है शब्द डिलीट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण शब्द सेलेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है अक्षरों के बीच में स्पेस आ जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है अक्षरों का केस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो अक्षर स्मॉल या फिर लार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, ठीक है ना। तो आई थिंक से 17 या फिर 18 तारीख से हमारी एक जो प्रोग्रामिंग की क्लासेस चलेगी, जिसमें क्या रहेगा HTML CSS एंड JS, ठीक है ना। उसमें नोट JS भी सिखाया जाएगा, और जो हमारी वेब प्रोग्रामिंग जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जितने भी कोर्सेज रहते हैं, जितने भी लेक्चर हैं, उसमें हम एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे देंगे, ठीक है ना। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। एक बिगिनर जो वेबसाइट बनाने के बारे में जानता भी नहीं है, वेबसाइट तक नहीं जानता क्या है वो, उस कोर्स को एक्सेस कर सके मास्टर कोर्स बन सकता है, ठीक है ना। ये कब से चालू होगा, 18 तारीख से हमारा ये जो बैच चालू होने वाला है, ठीक है ना। इसमें वीडियो का कोई टाइम हम डिसाइड करके आपको जो यूट्यूब चैनल पर दे देंगे कि कौन सी किस टाइम पर हमारी जो लेक्चर चलेंगे, ठीक है ना। एक दिन में मिनिमम 2 या 3 लेक्चर होंगे, ठीक है ना, 2 या 3 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे जो HTML एंड CSS किसके किसके रहेंगे, आपको बताना है कि जो हमारे लेक्चर रहेंगे वो किस में रहेंगे, HTML, ठीक है ना, HTML CSS, ठीक है ना, एंड देन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट। तो इन 3 लैंग्वेज में हमारी जो वेब प्रोग्रामिंग की क्लासेस वो रहेगी, ठीक है ना, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसकी जो पहली वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन की जो वीडियो रहेगी हमारी पहले
वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब बिगिनर के लिए, ठीक है ना। जो एक वेब प्रोग्रामर का बिगिनर है उसके लिए ये एक हमारी जो पहली जो इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी वो। चलिए, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो किसके लिए रही, बिगिनर के लिए। बहुत मतलब उसमें एक इंट्रोडक्शन होगा जो अपनी बेस लेवल की वेबसाइट रहेगी, एक हम उसमें टेम्पलेट पेज भी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अभी सिंपली हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बनेगा वो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर भी बताएंगे आपको, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है फटाफट से, ठीक है ना। क्वेश्चन के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं क्वेश्चन को भी पढ़ देता हूँ फटाफट से, ठीक है ना। जो शिफ्ट प्लस डिलीट बटन है वो दबाने से कौन सा टास्क परफॉर्म होता है, आपको ये बताना था, बताना है मतलब, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सिस्टम को सेफ मोड में ले जाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिस्टम को सेफ मोड में ले जाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में फेंक देना। ऑप्शन नंबर सी कहता है फाइल को बिना रिसाइकल बिन के डिलीट कर देना। और चौथा नंबर कहता है विंडोज़ को कंट्रोल मेन्यू को गिरा देता है, ठीक है ना। विंडोज़ कंट्रोल मेन्यू को गिरा देता है, यानी जो कंट्रोल पैनल खोल दे, कंट्रोल मेन्यू खोल देता है, ठीक है ना। आपको इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको बताना है कि जो हमारे शिफ्ट प्लस डेल्ट बटन है वो किसके लिए प्रयोग होती है, आपको बताना है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन को और टच कर दीजिए। जो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन है वो किसके लिए प्रयोग होती है, आपको बताना है। जो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन होती है किसके लिए होती है, आपको फटाफट से इसका आंसर बता देना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस डिलीट का मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। किसके लिए होता है, ये सिस्टम रिबूट करने के लिए होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है, रिबूट करने के लिए सिस्टम, ठीक है ना। ये जो होता है रिबूट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसको शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। फाइल को बिना फाइल को बिना रिसाइकल के डिलीट कर देता है, ठीक है ना। जो शिफ्ट प्लस डिलीट है वो फाइल को बिना रिसाइकल के डिलीट करते हैं, यानी जो आप फाइल यहाँ से डिलीट करते हो साइकिल में ना जाके सीधा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। निम्न में से किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट उत्पादित होता है, यानी आपको बताना है किसकी मदद से ग्राफिक्स आउटपुट हम देख पाते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ग्राफिकल आउटपुट हम बनाते हैं उसमें वो हम किसकी मदद से देख पाते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है प्लाटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो आपको इसका एक राइट आंसर बता देना है फटाफट से कि इसका राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, आपको बताना है, ठीक है ना। कि जो हमारा ग्राफिक्स के लिए कौन सा उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर की तरफ। तो मॉनिटर नॉर्मली हमको एक डिस्प्ले में दिखाता है, तो ये किसके लिए है, डिस्प्ले के लिए, ठीक है ना। डिस्प्ले के लिए, ठीक है ना, डिस्प्ले आउटपुट के लिए, ठीक है मॉनिटर। एंड स्पीकर किसके लिए है, साउंड आउटपुट के लिए, ठीक है ना। डिस्प्ले जो हमारा स्पीकर जो हमारा साउंड आउटपुट के लिए, ठीक है ना। एंड देन प्रिंटर जो हमारा नॉर्मली जो प्रिंट हमारा निकालता है, यानी जो हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट इसको भी बोल सकते हैं, या फिर कलर में भी आता है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होता। तो हमारा सिंपली जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। जो हमारा ग्राफिक्स के लिए यूज होता है वो क्या है, प्लाटर प्रिंटर है, ठीक है ना। वो क्या है, प्लाटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, लेकिन वो बड़े लेवल पर किया जाता है, ठीक है ना। वो ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर की दबाते हैं, आपको इसमें फटाफट से इसका ऑप्शन देख के राइट आंसर बता देना है फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारा किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कौन सी की का दबाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कंट्रोल प्लस आई, एंड सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डबल क्लिक, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बता देना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कंट्रोल प्लस डबल की तो हमारे सिस्टम के
एक शॉर्टकट की में है ही नहीं। एंड देन कंट्रोल बस अल्ट है, लेकिन वो हमारी जो डॉक्यूमेंट खोलने के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड देन कंट्रोल ओ काम कर सकता है, एंड कंट्रोल आई में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा। हम तब तक बताते हैं आपको किसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। 1 सेकंड में इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जो हमारा बनेगा, ठीक है ना। यानी कंट्रोल प्लस ओ हमारा किसके लिए उपयोग होता है, जो वर्तमान के डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, यानी करंट डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इसका यूज। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर भी जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है ना। ड्रॉप कैप ऑप्शन किस में पाया जाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन किस में पाया जाता है, आपको बताना है कि ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन है वो आपको ध्यान से देख के इसका राइट आंसर आपको बता देना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इसको क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है, आपको इसका जो राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने हुए हैं और इसका जो राइट आंसर आपको भी बताना है, ठीक है ना। फिर राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर क्या ई क्या कहता है, लोटस। ऑप्शन नंबर बी कहता है डी बेस। ऑप्शन नंबर सी कहता है पेज मेकर। ऑप्शन नंबर डी कहता है वर्ड परफेक्ट, ठीक है ना। आप चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के लिए काम करता है वो हमारा कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाता है कि हमारा जो पैकेज पेज मेकर है वो हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। विभिन्न स्लाइड विभिन्न स्लाइड पोजीशन का बाहरी इंटेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसको आपको देख के इसका राइट आंसर आपको बता देना है कौन सा होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है नोट पार्ट, दूसरा ऑप्शन स्लाइड, तीसरा तीसरा ऑप्शन है आउटलाइन और चौथा ऑप्शन है शटर व्यू, ठीक है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर कौन बनेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा स्लाइड पार्ट, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड पार्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो जो टास्क बार सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है कि जो हमारा टास्क बार है वो कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। विंडोज ओएस में वो टास्क बार जो हमारा होता है वो कहाँ पाया जाता है आपको बताना, ठीक है ना। सिंपली ये विंडोज ओएस का पूछ रहा है, ना कि किसी दूसरे का लाइनक्स मैक वगैरह उनका तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है स्क्रीन के सबसे नीचे, ऑप्शन नंबर बी है स्क्रीन के सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर सी है स्क्रीन के बीच में, ऑप्शन नंबर डी है स्क्रीन के बाईं ओर, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान से देख के बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपको इसका राइट आंसर बता देना है, ठीक है ना। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो हम विंडोज जो इसमें जैसे जानते हैं कि स्क्रीन के सबसे नीचे तरफ हमारा जो क्या क्या होता है, टास्क बार होता है, ठीक है ना। टास्क बार हमारा सबसे नीचे तरफ विंडोज जो इसमें होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। जो टेक्स्ट को 2 बार रेखांकित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। इन टेक्स्ट को 2 बार रेखांकित करने के किसका प्रयोग करते हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डी और चौथा ऑप्शन है अल्ट प्लस डी। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो कंट्रोल को जो टेक्स्ट को हम रेखांकित 2 बार रेखांकित करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करते हैं। सिंपली हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो होगा डी ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम क्या कहता है क्वेश्चन, और ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चार्ट विजार्ड का
प्रयोग करते हुए किसी भी कोई भी आसानी एवं जल्दी से क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है ना। इसको आपको राइट आंसर बताना है कि इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है डाटा को चार्ट में एवं इसका उल्टा भी। ठीक है, डाटा को चार्ट में एवं इसका उल्टा भी यानी कि चार्ट को डाटा में भी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है चार्ट को डाटा में। ऑप्शन नंबर सी है इंफॉर्मेशन को डाटा में। ऑप्शन नंबर डी है चार्ट को एडवांस चार्ट में। ठीक है ना। जो आपको इसका राइट आंसर ध्यान से देख के बताना है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जो डाटा को चार्ट में। ठीक है ना। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा वहाँ पे डाटा को चार्ट में। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर भी जानेंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कीबोर्ड कमांड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए काम आती है। ठीक है ना। जो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो प्रिंट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का सिंपली आपको प्रिंट कमांड के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। ठीक है। कंट्रोल प्लस पी, ऑल्ट प्लस पी, शिफ्ट प्लस पी, या फिर टैब प्लस पी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं नॉर्मली इसका प्रयोग कंट्रोल प्लस पी होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है ना। यानी जो कंट्रोल प्लस पी है उसका प्रयोग हम जो शॉर्ट उसके लिए करते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है ना। एक्सेल एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूज़र को क्या ऑपरेट से लिखना शुरू मतलब क्या ऑपरेट करना चाहिए, किस वर्ड से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और राइट आंसर भी इन्हीं में से एक है। मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूं, जो हमारा एम एस एक्सेल में होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, 1 सेकंड में आपको समझा देता हूँ। जो हमारी सेल होती है, जो हमारे जो कॉलम्स एंड रो होते हैं, इसके बीच में जो हमारी बॉक्स होती है उसको सेल कहते हैं। आपको मैंने फर्स्ट या फिर थर्ड क्वेश्चन में बताया था। तो इस जो सेल को है, सेल में हम कुछ लिखने के लिए हम किस जो सिंबल का प्रयोग करते हैं, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेल में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है एट द रेट, ऑप्शन नंबर सी है इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी है हैशटैग। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इज इक्वल टू, उसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इक्वल्स का। ठीक है ना। जो इक्वल्स का सिंबल होता है, इसके बाद ही हम कुछ अपने वर्ड को लिखते हैं, तभी हमारे एम एस वर्ड में वो इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, चित्र को सम्मिलित करने के लिए डाटा टाइप होना चाहिए। ठीक है ना। आपको बताना है कि जो हमारे एक्सेल में है या फिर वेब पेज में है, वो चित्र को सम्मिलित करने के लिए डाटा टाइप क्या होना चाहिए, यानी डाटा का टाइप कौन सा होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है ना। ओएलई पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है हाँ या ना, और चौथा ऑप्शन है चित्र। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन, जिसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो चित्र को सम्मिलित करने के लिए जैसे कि डाटा टाइपिंग में जो डाटा एंट्री ऑपरेट करते हैं हम उसमें हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए ओएलई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ओएलई का प्रयोग डाटा टाइपिंग में करते हैं, जिससे हमारा जो कोई भी इमेज हमारा इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और इसको हम देखेंगे। ठीक है ना। सीरियल सॉरी रिसाइकल बिन का फ़ायदा, रिसाइकल बिन का फ़ायदा यह है कि आपको बताना है कि रिसाइकल बिन का हमारे सिस्टम में फ़ायदा क्या है, आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए, हम डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेस्क का। ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टबिन को पुनरुपयोग करने के लिए। दूसरा ऑप्शन डिलीट की हुई फाइलों को हमेशा के लिए बचाने रखने के लिए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम को वायरस के हमले से बचाने के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा हमारा
राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा हम जानते हैं रिसाइकलिंग का प्रयोग हम सिंपली जो हम डिलीट की हुई फाइलों को रिस्टोर करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी डिलीट की हुई फाइल रहती हैं उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं सिंपली किसकी मदद से, रिसाइकल बिन की मदद से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू का चयन किया जाता है। आपको बताना, जब MS वर्ड या फिर किसी भी एडिटर में हम जाते हैं कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है टूल, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल और चौथा ऑप्शन है एडिट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन से सेक्शन में हमारा जो कट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 24 कहता क्या है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट यानी एडिटिंग टूल्स हमारे हैं, तो सिंपल इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडिट सेक्शन है हमारा ये काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी जो हमारे जो क्वेश्चन हैं उसका जो हमारा जो इनकरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इनको देख के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है विंडोज XP, दूसरा ऑप्शन है C++, तीसरा ऑप्शन है पावर कार्ड, चौथा ऑप्शन है IE8, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है ना। तो जैसे कि विंडोज़ XP जानते हैं, ये हमारा विंडोज़ XP तो होगा नहीं, क्योंकि विंडोज़ XP क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और C++ जो हमारा एक प्रोग्राम है ये भी नहीं हो सकता, पावर कार्ड भी नहीं हो सकता। तो सिंपली हमारा जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। एक मोबाइल SMS में नहीं होता, आपको बताना है जो मोबाइल SMS में क्या नहीं होता, क्या अक्षर नहीं होता, क्या अंक नहीं होते, क्या यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर नहीं होते, क्या फिर वीडियो नहीं होता। आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। 27 नंबर का जो राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम SMS करते हैं तो वहाँ पे हम अक्षर भी लिख सकते हैं और अंक भी लिख सकते हैं एंड अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे हम SMS पे हम वीडियो नहीं शेयर कर पाते, ठीक है ना। जो SMS पे हम वीडियो नहीं शेयर कर पाते, ठीक है ना। क्या नहीं शेयर कर पाते, वीडियो जो है हम नहीं शेयर कर पाते। तो सिंपल इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। मोबाइल्स के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका उपयोग करता है, आपको बताना है जो मोबाइल के लिए ग्लोबल सिस्टम किसका प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया हुआ है, मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन में कहता है स्पेक्ट्रल तकनीक, ऑप्शन नंबर डी कहता है नैरो बैंड TDMA, ऑप्शन नंबर सी कहता है ब्रॉडबैंड CDMA, ऑप्शन नंबर सी कहता है ब्रॉडबैंड TDMA, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है हमारा, ठीक है ना। जो मोबाइल्स ग्लोबल सिस्टम के लिए क्या उपयोग होता है, जैसा आप सबको पता है जो हमारा नैरो बैंड TDMA यही यूज़ होता है हमारे मोबाइल के जो ग्लोबल सिस्टम में है, यही यूज़ होता है, ठीक है ना। क्या यूज़ होता है, नैनो नैरो बैंड TDM, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसको हमको ध्यान से देखना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो हमने जैसे प्रोग्रामिंग की बात की थी अभी कि हमारी प्रोग्रामिंग क्लास चलने वाली है, बिल्कुल आपको उसको ज्वाइन करना है। उससे भी कुछ क्वेश्चन उठ के आपके CPCT के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन HTML के लिए गलत है, ठीक है। यहाँ से आपको आपको क्वेश्चन पूछ दिया आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। यानी आपको जो हमारी प्रोग्रामिंग क्लास चलेंगी उसको आपको बेहद ही ध्यान से देखना है, जो कि हमारे CPCT के एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसमें प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं, हम प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, और पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है
टैग सेगमेंट फिक्स रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है टैग सेट फिक्स रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है कि ये इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा। चलिए, तो यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। मैंने इस इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताऊंगा जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें हम बताएंगे HTML कौन सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपके CPCT में 20% जो वहाँ से आपको पूछ देगा, ठीक है ना। यहाँ यानी कि आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछेगा, 20% क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कौन सा हमारा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो कहता है वेब डॉक्यूमेंट किस में लिखा जाता है, आपको बताना। फिर से आपका एक क्वेश्चन आपका जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ गया, यानी आपको प्रोग्रामिंग बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ठीक है ना, अलग से। तो सब आप जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है HTML, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है C++, ऑप्शन नंबर डी है कोबोल, ठीक है ना, COBOL, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी जो वेब डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी यही पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हमारा HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सिंपली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सिंपली एक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, वेब डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। उसका एक्सटेंशन हम बना सकते हैं .html। क्या रहेगा, जैसे कि हम कोई वेब पेज बनाते हैं और उसका नाम हम क्या दे देंगे, index.html, ठीक है ना, index.html। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल सेंसिटिव है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेंसिटिव है, इसको आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा वो कौन सा रहेगा, इंडेक्स ही रहेगा, index.html। एंड देन आगे चल के मैं आपको एक PHP फाइल भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। 18 तारीख से, आई रिपीट 18 तारीख से हमारी जो क्लासेस चालू होने वाली है, 18 फरवरी, ठीक है ना। 18 फरवरी से हमारी क्लासेस जो चालू होने वाली हैं उसको आपको बिल्कुल अटेंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगी HTML CSS एंड GS की, और ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 28 तारीख से जो क्लास चलेगी हमारी, बिल्कुल आप उसको सबको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, तो